Everyone, students of class 11th, all are welcome in chemistry class. Till now, in the previous video, we have discussed about solution. First, the definition of solution means a homogeneous mixture of two or more substances. Now, where the substances are called as components. Two component solution, binary solution, three component solution, ternary solution, four component solution, quaternary solution. Today in this video we are going to study about how to determine the concentration of a solution and what are the various ways to express concentration of the solution. First of all, let us see the definition of concentration of solution. Concentration of solution means it is defined as amount of solute or substance. It is defined as amount of substance or solute present in a definite or fixed amount of solvent. यानी एक फिक्स्ड क्वांटिटी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन. अब हम इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मास की टर्म में, जैसे कि वॉल्यूम की टर्म में, जैसे कि मोल्स की टर्म में. तो क्या अलग अलग तरीके हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, वो हम एक एक करके पढ़ते हैं और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे. पहला है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में फर्स्ट हम बोलते हैं इसको मास परसेंटेज. इसका नाम है मास परसेंटेज. और ये कैसे निकालते हैं? mass percent of any component is equal to mass of that component upon mass of solution into 100. यानी जिस चीज़ का हम मास परसेंट निकाल रहे हैं उसका मास न्यूमरेटर में और टोटल सॉल्यूशन का मास डिनोमिनेटर में इंटू 100. फॉर एग्जांपल 10 ग्राम शुगर हमने ली और उसको 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया. 10 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. अब हमको निकालना है मास परसेंट ऑफ शुगर. तो मास ऑफ शुगर यानी 10 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन वो हो जाएगा 100 प्लस 10 वाटर और शुगर का टोटल मास इनटू 100. कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा दैट विल बी मास परसेंटेज ऑफ शुगर. अब कई सॉल्यूशंस लिक्विड्स के बनते हैं तो हम उनके केस में हम वॉल्यूम की टर्म में भी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टर्न है वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. फॉर एग्जांपल 25 ml of alcohol is dissolved in 75 ml of water. ये बन गया सॉल्यूशन. अब हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है. तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ एल्कोहल दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल 25 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 25 प्लस 75 इंटू 100. ये हो जाएगा 25 अपॉन 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 25%. तो इस तरीके से हम वॉल्यूम परसेंट निकालते हैं. और वॉल्यूम परसेंट तब निकालेंगे जब दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में हो तब. अब थर्ड मेथड है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लास 11th में बहुत यूज़ होता है और 12th में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा. मोलैरिटी. MOLARITY. Molarity represented by capital M. It is defined as number of moles of solute या substance dissolved per liter of solution. Number of moles of solute dissolved per liter of solution. तो मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू number of moles of substance upon volume of solution in liters.
सिंपल की फॉर्म में कहें तो नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। एक्चुअल फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर्स में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मोलरिटी की यूनिट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है तो मोल पर लीटर, ये ध्यान रखें, यूनिट इज मोल पर लीटर। जैसे किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 5 है तो हम ऐसे लिखेंगे 5 मोल पर लीटर या 5 m, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स। इफ मोलरिटी इज 1, किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 है तो उस सॉल्यूशन का नाम होता है मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन, इट मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में लिख करके आता है मोलर सॉल्यूशन है कि डेसीमोलर है कि बाईमोलर है एंड सो ऑन। तो इससे मीनिंग पता चल जाएगा हमको कि उस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, फिर हम कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। इफ़ मोलरिटी इज 2 तो उसको बोलते हैं हम बाईमोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब 2 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इफ मोलरिटी इज 1/100 तो उसका नाम होता है सेंटीमोलर सॉल्यूशन। इफ मोलरिटी 1/1000 तो उसको बोलते हैं हम मिली मोलर सॉल्यूशन। इफ मोलरिटी इज 1/10 उसको बोलते हैं डेसीमोलर सॉल्यूशन। 5 होगी तो पेंटामोलर, 1/5 होगी तो पेंटीमोलर एंड सो ऑन। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट मोलरिटी के केस में खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोलरिटी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर बदल जाएगा तो मोलरिटी बदल जाएगी, बिकॉज विथ चेंज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस हमेशा। अब मोलरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम का और टेम्परेचर का कैसे रिलेशन करेंगे वो देखिए। हमें पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनफैक्ट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टी बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और मोलरिटी के फॉर्मूले में मोलरिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेशन में है ना, मोलरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने से मोलरिटी कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द मोलरिटी decreases. So this is not a perfect or a very good method to express concentration when there is a change in temperature involved. इसको ऐसे समझिए एग्जाम्पल से, जैसे कि हमने जून के महीने में, जून 2020, जब 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तब कोई सॉल्यूशन बनाया हमने, मान लीजिए H2SO4 का, और जिसकी मोलरिटी है 1। ये मोलर सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन हमने बना के रख लिया, एक बोतल में प्रिजर्व करके उसको रख लिया। भाई चलिए बना लिया हमने, हमारे पास टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, बना के रख लिया हमने। अब लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हमको करना पड़ा, पता चला हमको एक्सपेरिमेंट दिसंबर में करना पड़ा 2020 में, जब वहाँ पे टेम्परेचर था करीब 15 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी सॉल्यूशन को अगर हम लें और कोई कैलकुलेशन या कोई एक्सपेरिमेंट करें, तो अगर हम इसकी मोलरिटी को 1 ही लेके चलेंगे तो सारे रिजल्ट हमारे गलत हो जाएंगे। क्या हो चुका होगा, टेम्परेचर 45 डिग्री से 15 डिग्री आ गया, 15 डिग्री आ गया, तो टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, अब हमें पता है कि मोलरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जैसे टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। अब अगर वॉल्यूम कम होगा तो मोलरिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी।
तो मोलैरिटी इंक्रीज करने से पता चला कि दिसंबर में हमने जो वो सल्फ्यूरिक एसिड ली थी उसकी मोलैरिटी 1 ना होकर के पता चला 1.25 m हो गई। तो कोई कैलकुलेशन हम कर रहे थे, सोच के चल रहे थे 1, लेकिन होगी एक्चुअली 1.25, तो कैलकुलेशन क्या होगी, गलत हो जाएगी, पूरा एक्सपेरिमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी टेम्परेचर चेंज इन्वॉल्व हो एक्सपेरिमेंट्स में तो मोलैरिटी इज नॉट अ बेटर मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, इसकी जगह कोई दूसरा हम यूज कर सकते हैं। मोलैरिटी, फोर्थ मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, MOLALITY, मोलैलिटी, वो थी मोलैरिटी, ये है मोलैलिटी, स्मॉल m। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट, पर kg ऑफ सॉल्वेंट या पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान रखें। वहाँ पे था पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक लीटर था दूसरा सॉल्यूशन था, यहाँ पर किलोग्राम है और वो भी सॉल्वेंट में। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये होता है। इसको इलेबोरेट करें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट इन ग्राम सॉल्वेंट का कन्वर्ट करें किलोग्राम में तो डिवाइड बाई 1000। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी। यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर kg, मोल पर kg। इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 तो हम उसको बोलते हैं मोलल सोल्यूशन, जैसे वहां पे था मोलर, ये होगा मोलल सोल्यूशन। एंड 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोलल सोल्यूशन का मीनिंग। ठीक है, अगर मोलैलिटी 2 होती तो यह था बाई मोलल सोल्यूशन। ऐसे ही 1/100 होती तो बोलते हैं हम सेंटी मोलल सोल्यूशन, 1/1000 होती तो बोलते हैं हम मिली मोलल सोल्यूशन एंड सो ऑन। अब इसका एक प्रेफरेबल पॉइंट ऑफ व्यू है मोलैलिटी का, इट इज़ बेटर देन मोलैरिटी टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन। वाई? बिकॉज मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलैलिटी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, तो टेम्परेचर बदलने से वेट ऑफ सॉल्वेंट चेंज नहीं होता है। डेंसिटी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो इट इज़ अ बेटर मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। हमने आज की वीडियो में बेसिक मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन पढ़े, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। ये मोलैरिटी और मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के रिस्पेक्ट में भी और 12th के रिस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल समझाऊंगा करके, फिर मैं आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, दैट्स इट, ओके।